ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, माइक किसका चालू है, बंद कीजिए फटाफट। मुझे कितना डेटा रिमूव करना है, सपोज बीसी और बीकॉम दोनों रिमूव करना है ना, तो मैंने यहाँ पे कितना डाल दिया 2, तो 0 और 1 से 2 एलिमेंट आपके रिमूव हो जाएंगे। अब इसकी जगह पे आपको क्या ऐड करना है, मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना है, एक है ना, और M10 और M10। अब अगेन वापिस से लूप चला लेते हैं हम लोग। और इसके बाद पॉप की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे ऐड टेस्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे अपन डालेंगे, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, बीसीए बीकॉम चला गया है और उसकी जगह क्या आ गया है, बीटेक और एमटेक, सॉरी एमटेक की जगह अपन एमए। ठीक है, तो ये आ गया आपका बीटेक और एमए। तो अब इसको ध्यान से समझना है वर्क कैसे कर। आपने पहला आर्ग्यूमेंट क्या ले लिया, इंडेक्स, तो इंडेक्स आप कोई सा भी ले सकते हो। यहाँ से आपने ले लिया 1, तो यहाँ पे आ गया बीटेक, यहाँ से स्टार्ट होगा जो भी होगा। आपने क्या करना है, सेकंड यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रिमूव करना है, 2 रिमूव करना है, तो बीसीए और बीकॉम क्या हो जाएंगे, दोनों एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे। फिर 2 एलिमेंट आपको ऐड करना है, तो ये जब रिमूव होंगे उसकी जगह क्या ले लेंगे, बीटेक और एमई। अब जरूरी नहीं है कि आप 3 ही करो, आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने लेट सपोज कर दिया ये पीएचडी भी आ गया, क्योंकि इंडेक्स हमने यहाँ से ले रखा। आप इसका अगर इंडेक्स बदल दोगे, अब आपने क्या ले लिया, सपोज 2 ले लिया, तो 0 1 2 अब यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी बीबीए बीसीए सेम ही रहे, बीबीए बीसीए सेम है। आप बीटेक एमई पीएचडी ये तीनों नए एलिमेंट ऐड हो गए, टोटल कितने हो गए 7। भाई 2 रिमूव हुए और 3 ऐड हो गए। क्लियर हुआ सभी को ये? इसमें आप एक चीज ये कर सकते हो कि सर मुझे तो सिर्फ क्या करना है, रिमूव ही करना है, ऐड नहीं करना है, तो ठीक है मत ऐड करो। यहाँ पे तीसरा आर्गुमेंट अगर आप नहीं डालोगे, आपने क्या करा, ये बीटेक एमई पीएचडी ये कुछ भी ऐड नहीं होगा, बस वो रिमूव हो जाएगा। तो 6 में से 2 चले गए, कितने बच गए, 4। समझ में आ रहा है कुंडाला? एक बार सर कंट्रोल जेड करना, पिछला वाला कोड दिखाना एक बार। देखो मैं ये बता रहा था आपको कि थर्ड आर्ग्यूमेंट अगर आप नहीं भी डालोगे तो ऐसा नहीं है कि वो सिंटेक्स एरर दे देगा, है ना, वो ऑप्शनल रहता है। अगर आप डाल दोगे तो वो ऐड कर लेगा, अगर आप नहीं डालोगे तो वो 2 को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो बीटेक है ना, अब कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे है ना 0 सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट किया, तो 0 1 और 2 बीकॉम से स्टार्ट होगा, बीकॉम और एमसीए दोनों रिमूव होगा। अब देखो बीटेक एमई पीएचडी ये ऐड होगा। अगर आपको ये ऐड नहीं करना तो वो सिंपली क्या करेगा, डेटा रिमूव कर देगा। मतलब सर वो जो तीसरा, जो जैसे कि हमने ये 2 रिमूव करे हैं और 2 ऐड हो गए हैं, वो रिमूव होके रिप्लेस होके 2 तो ऐड हो जाएंगे। जैसे हाँ ही हम बिना रिमूव करे तीसरा डालेंगे वो नीचे शिफ्ट कर देगा, लेकिन स्टार्टअप यहीं से होगा 2 के बाद ही। हाँ, यहाँ पे आपको 0 करना पड़ेगा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आपको 0 देना पड़ेगा कि आपको कोई भी एलिमेंट रिमूव नहीं करना। ठीक रिफ्रेश है, का अब अगर उसको। आप इसको रिफ्रेश अब अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो फिर डेटा देखो, रिमूव कुछ भी नहीं हुआ, सेकंड इंडेक्स से ऐड हो गया बीटेक एमई पीएचडी, और ये जो बाकी का जो डेटा था नीचे शिफ्ट हो जाएगा।
अगर आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट डाल दिया, आपने डाल दिया 1, तो सेकंड इंडेक्स पे पहले 1 को रिमूव करेगा वो, उसके बाद 2 को ऐड करेगा। अब देखो कितने हो गए टोटल 8। भाई 3 को ऐड करा तो 6 + 3 9 हो गए, और 1 रिमूव हो गया तो 8 बचा। और कौन सा इंडेक्स से? 0 1 2 सेकंड इंडेक्स। हो गया क्लियर सभी को? पूजा समझ में आ रहा है आपको? हाँ आ रहा है। और अगर ये दोनों आर्गुमेंट लास्ट वाले हटा दे तो फिर कहानी क्या रहा उसमें लगाने का? ये मतलब आपने जो लिखा है बीटेक और एमई पीएचडी अगर हटा देते हैं तो फिर वो सेम ही आ जाएगा। हाँ, अगर हटा देगा आप, अगर आपने हटा दिया तो फिर ये क्या करेगा? ये सेकंड इंडेक्स पे 1 एलिमेंट को रिमूव करेगा। ये 6 थे 5 हो गए। कौन सा इंडेक्स से? 0 1 2। तो बीकॉम हटा के इसने, मतलब बीकॉम हटा दिया, बस सिंपल। ठीक है। ठीक है। अब अगर अपन देखते हैं, एक सिनारियो ये लेते हैं कि सपोज मुझे डेटा पता है आरेगा, अब वो किस इंडेक्स पे ये नहीं पता है ना? लेट से मुझे पता है एमसीए एक डेटा है जिसको मुझे रिमूव करना है, पर वो कौन से इंडेक्स पे ये मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स गेट करना पड़ेगा। तो डेटा फ्रॉम रैंडम इंडेक्स, मन से अपन बना रहे हैं इनको। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिया? मैंने यहाँ पे लिया जो कोर्स है ना, कोर्स डॉट एक फंक्शन होता है इसमें जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ। आप यहाँ पे क्या डालो, कोई सा भी डेटा हो आपका किसी भी इंडेक्स पे पड़ा है, आप उसको बस डेटा को यहाँ पे पुट कर दो। अब आपका क्या निकल जाएगा? इंडेक्स। अब बस जैसे ही आपका इंडेक्स निकला है ना, जैसे आपका इंडेक्स निकला, स्लाइस फंक्शन यूज कर लो, टेस्ट 1। ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, ये जो इंडेक्स है ये मैं कहाँ पे पास कर देता हूँ? यहाँ पे। और एक ही रिमूव करना है तो यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया। अब ये जो एमसीए रहेगा, ये देखना, ये रिमूव होगा, ये एमसीए रिमूव होगा। 5 में से सिर्फ 4 ही डेटा बचा। हो गया वो? तो फिर कहाँ हुआ? फिर कहाँ हुआ? टास्क जब पूरा कंप्लीट हो तब उसको बोलते हैं कि हो गया। अगर नहीं बता दूंगा फिर क्या मतलब? करो, आप ट्राई करो, तो बता दूं अगर नहीं होगा तो आप ट्राई करो। ठीक है ना? तो समझ में आया आप लोगों को? इंडेक्स ऑफ वो हो जाए तो बताना, मैं एक और दे दूंगा टास्क। एक बार दोबारा बताना सर, इंडेक्स ऑफ। हाँ देखो, अगर मुझे कोई डेटा है, रैंडम डेटा अरे में से रिमूव करना है, मुझे इसका इंडेक्स नहीं पता। अगर इंडेक्स पता होता तो मैं डायरेक्टली रिमूव कर दूंगा उसको। बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका इंडेक्स निकालेंगे, है ना? तो कौन सा फंक्शन यूज कर रहा हूं मैं? इंडेक्स ऑफ। और वहां पे आप डेटा पास कर दो तो इससे क्या निकल जाएगा? आपका इंडेक्स, है ना? ये इंडेक्स भी आप कंसोल पे चेक कर लो, console.log। तो इंडेक्स कौन सा आना चाहिए? एमसीए तो 0 1 2 आना चाहिए। आ गया 2, 0 1 2, ये 2 आ गया आपका इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ से इंडेक्स निकल गया। अब इस इंडेक्स को यहाँ पास कर दिया मैंने, उसको 1 करके रिमूव करा दिया। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। अरे अब इसके बाद अपन देखते हैं कि 2D अरे क्या होता है।
तो 2D एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 1D। मैंने क्या किया, मैंने एक ले लिया R1, इसमें मैंने डाल दिया यहाँ पे 10, और मैंने अरे ले लिया, इसमें मैंने ले लिया R2 इक्वल्स टू, फिर मैंने लिया R3 इक्वल्स टू 70, अब मैंने यहाँ पे लिखा एक नया अरे बनाया है ना, जिसको मैंने लिखा 2D। मैंने यहाँ पे लिखा R1, R2, R3। अब देखो ये एक अरे है जिसके अंदर एक और अरे है, तो ये क्या हो गया आपका नेस्टेड अरे। इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड अरे भी बोलते हैं इसको, और 2D। ठीक है ना। अब इसको अपन कंसोल पे प्रिंट करें, डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने लिखा 2D है। ठीक है, तो आप देखो, ये देखो ये आपका आ गया पहला अरे, 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट है, 3। अब इसके बाद इसके फर्स्ट इंडेक्स पे कितने हैं, फिर से 3, सेकंड इंडेक्स पे फिर से 3, थर्ड इंडेक्स पे फिर से 3। समझ में आया। अब देखो, अब सपोज करो कि मुझे सिंगल एक्सिस सिंगल डेटा, सपोज करो मुझे 50 एक्सिस करना है, तो कैसे एक्सिस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने लिखा है ना। अब ये 2D में जो फर्स्ट रो हो, मतलब फर्स्ट स्क्वायर रहता है, ये रहता है रो के लिए, सेकंड रहता है कॉलम के लिए। वही अल्टीमेटली बन के सर आई है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब ये 50 कहाँ पे है, सेकंड रो, तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, सेकंड नहीं डालेंगे, 0 1 से चलता तो यहाँ पे 1 डालेंगे। फिर अब 1 एक्सेस कर लिया, अब ये 50 किस पे, 0 1, तो फिर से यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, 1। ये हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसको रिफ्रेश किया, ये आपका आ गया डेटा यहाँ पे 50। सपोज करो आपको 90 एक्सेस करना है, इमरान 90 कैसे एक्सेस करेंगे बताओ। सर 2 और 2 लिखेंगे ना सर, क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2। हाँ तो कहाँ 2 आएगा, यहाँ पर सर 2D एरे के अंदर एरे में लिखोगे ना, यहाँ पे सर 2 सेकंड में चला जाएगा वो R3 में, ठीक, तो और आप ऊपर से भी बताओ यहाँ पे R3 क्या में। लिखूँ, और बस सर ये तो सेकंड स्टार्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया ना वो सर हमारा रो, और ये कॉलम सेलेक्ट कर लो आप सेकंड वाला, 0 1 2 2 आएगा यहाँ पे। देखना इस तरह सर, से क्या आ सही जाएगा बता रहा आपका हूँ कि ये, गलत बता रहा हूँ। नहीं सही है, नहीं। सही सही क्योंकि है, ओके 90 सर, थैंक किसमें यू, है, डर रहा था सर मैं। नहीं नहीं सुनो सुनो, उनकी किसमें है, लास्ट इंडेक्स, लास्ट क्या है आपका 0 1 2, तो ये हो गया आपका रो। अब इस रो के अंदर कॉलम 0 1 2, तो ये रो और ये कॉलम हो गया। किसी को कोई ऐसा है जिसको ये सिंगल डेटा एक्सेस समझ में नहीं आया हो। सर जैसे आपने यहाँ पे 2 लिखा, 2 2 लिखा, तो हाँ ये R3 में है 90, तो हाँ, ये हमारा सेकंड रो कैसे हुआ है, कॉलम के हिसाब से, इस हिसाब से देखें सेकंड तो नहीं है ये, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम थर्ड। हुआ। तो फिर यहाँ तो हमने 2 2 दिया, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। बेटा तो इंडेक्स तरह का 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2, इसलिए 2 अरे लिया मैंने। सॉरी, हाँ ठीक है। आया समझ में,
हाँ हाँ, मैं ध्यान से उतरिए। हाँ 0 1 2 0 1 2। हाँ, वो इंडेक्स 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 0 से स्टार्ट होता है। इसका याद रखना आपको, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है आपका। हाँ। अब एक्सिस ओल्ड है, अब सारा डेटा एक्सेस करना है मुझे, कैसे करेंगे? अगेन मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप ले लेता हूँ। इसको ऐसे नहीं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो अपन इसको लेते हैं फॉर लूप, और ये 2D अरे है ना। तो जब यहाँ पे मैंने डाल दिया 2D अरे की लेंथ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैंने यहाँ पे लिखा 2D अरे के इंडेक्स पे जो भी डेटा है वो दिखा दो मुझे, है ना। यहाँ पे अपन कर देते हैं BR। अच्छा हाँ, आई नहीं आएगा, इंडेक्स आ गया आपका। ये 90 तो ऊपर वाला आ रहा है, इसको ब्रेक कर देते हैं। 10 20 30 40 50 60 ये पूरा का पूरा अरे आ रहा है। अभी ये एक डेटा एक्सेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, एक एक डेटा एक्सेस करना, तो इसके लिए फिर से लूप चलेगा। जैसे हमने नेस्टेड फॉर लूप पढ़ा था ना, तो वापस से एक और फॉर लूप लगेगा। तो इंडेक्स की जगह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जेड। और अब समझना, यहाँ 2D अरे की लेंथ कौन सी आएगी, जो कि इंडेक्स में से चल रहा है। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया 10 20 30 एक साथ मिल रहा पूरा अरे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इसके लिए अरे लूप चलाना पड़ेगा। तो ये कहाँ से मिल रहा है हमको, 2D अरे इंडेक्स से, तो इसकी लेंथ, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब इंडेक्स के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, का सारा डेटा सिंगल एक्सेस होगा। और उसको अपन एक काम करते हैं, इंडेक्स भी दिखा देते हैं। अब ये इंडेक्स वाइज पूरा का पूरा डेटा कि 0 0 इंडेक्स पे क्या है 10 है, 0 1 पे 2 है, 0 2 पे 30 है, 0 अब 1 0 पे 40। आया समझ में? और क्या? किसको ये समझ में नहीं आया मुझे बताना। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक, ये था आपका अरे और 2D अरे। अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को। अब मुझे बताओ कि कल जो लास्ट क्लास में जो